सियासत में बयानों की बहुत अहमियत होती है। बयान कुछ भी दे दिए जाते हैं और उनके मतलब कुछ भी निकल सकते हैं। कई बार बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे निशाने साध कर की जाती हैं, तो कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इशारों में कह दी जाती हैं। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार यह कहते हैं कि देखिए जी, हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में सभी नेताओं के अपने अपने काम हैं। सभी कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश के अगर किसी भी राज्य की बात करें तो ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस में अलग अलग गुट नजर आते हैं, लेकिन उन राज्यों के बड़े नेता यह भी कहते हैं कि देखिए ये गुट नहीं है, बल्कि ये हमारी कांग्रेस की मजबूती है। कांग्रेस का लोकतंत्र है। कांग्रेस एक बड़ा समुंदर है और बड़े समुद्र में नदियां आकर गिरती हैं। ये अलग अलग नदियां कांग्रेस को मजबूत बना रही हैं, जबकि विरोधी कांग्रेस के इस गुटबाजी पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। और यहां तक कह दिया जाता है कि अगर कांग्रेस के नेता, खासतौर से हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर आ जाएं तो किसी पर 302 लग जाएगी। जी हां, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया। एक तीखा प्रहार कांग्रेस नेताओं पर कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस के नेता अगर एक मंच पर आ जाएं सारे नेता, तो किसी नेता पर, किसी एक पर 302 लग सकती है। उनका बयान सुनिए आप। समय कांग्रेस का है। मुझसे पूछो तो सही, तुम एक मंच पे इकट्ठे हो सकते हो कहीं? वो कहते हैं कि ये तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है। सुन तो ले लोकतंत्र इतना है। हाँ, इस लोकतंत्र में तुम एक मंच पे आओ एक दिन, जिस दिन ये सारे एक मंच पे इकट्ठे हो गए 302 बनेगी किसी ना किसी पे। ये उनका अपना भय है, क्योंकि उनकी पार्टी को छोड़ के उनकी पार्टी में भी भगदड़ मची हुई है और उनका जनाधार पूरी तरह से सिमट गया है पूरे प्रदेश के अंदर। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, तो ठीक बात है। इतना मुश्किल क्यों माना जा रहा है आप सभी नेताओं का एक साथ आना सर? कांग्रेस के नेताओं को ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की दुश्मन खुद कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ में जो लोग आ रहे हैं, ऐसे कोई किसी के पास जाता है? जब ये देख रहे हैं कि भाई आने वाला समय कांग्रेस का है और लोगों में कांग्रेस के प्रति आकर्षण बड़ा है। कांग्रेस के नेताओं को लेकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं और इस तरह के सवाल लगातार तब तक खड़े होते रहेंगे जब तक कभी कांग्रेस के सारे नेता, जिसमें कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका गुट, अच्छा पहले क्या था कि पहले बताया जाता था कि कांग्रेस के 4-5 गुट हैं। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका है, एक गुट रणदीप सुरजेवाला का है, एक गुट कुमारी सैलजा का है, एक गुट किरण चौधरी का है और एक गुट कैप्टन अजय यादव का भी कहा जाता था। अब आजकल क्या है कि कैप्टन अजय यादव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो एक तरफ हैं और SRK कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी वो एक साथ हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ये तीनों नेता अलग अलग मंचों पर साथ होते हैं, अलग अलग जगहों पर जनता की आवाज बुलंद करने की बात कहते हुए एक साथ नजर आते हैं और इनको एक नाम दिया गया है SRK। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी बात होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यह कहा जाता है कि वो ही हरियाणा के सबसे मजबूत कांग्रेस के नेता हैं और उनको लेकर तो चौधरी रणजीत सिंह जो सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यह कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी से बड़े नेता हैं और इसलिए उनको दबाने की कोशिश उनकी पार्टी में होती है। इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने तो यह भी कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आने वाले वक्त में हुड्डा साहब हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आ जाएंगे। यानी उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ देंगे, उनकी बात है। हालांकि इस पर कांग्रेस के नेताओं ने बहुत सी बातें कही कि ये सिर्फ सोच है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बातों पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन SRK और हुड्डा, उनको लेकर अब बातें की जा रही हैं कि अब यहां पर लड़ाई लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस के दोनों ही पक्षों के नेताओं से जब बात होती है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। किरण चौधरी कुछ ऐसी बात कर रही है, जरा उनकी बात सुनिए। भाई तमने अपना काम चाहिए ना, और क्या चाहिए? काम करने खातर हम सारे सड़कें नाप रहे हैं, सारी जनता की हाल कर रहे हैं सही, और क्या है? और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? विपक्ष के नाते
हम तीनों नेता अपने कद्दावर नेता हैं, तीनों अपने अपने ढंग से हैं, तो हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, जनता के हित की बात उठा रहे हैं। और चौधरी रणजीत सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हरियाणा में, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये कह दिया कि भाई मैं उनको राहुल गांधी से बड़ा नेता मानता हूं और उनको पीछे करने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है। और कई बार उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो हम जैसे लोगों के साथ आ जाएंगे। जरा उनकी बात भी सुनिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदा से कदावर नेता थे कांग्रेस में, इसको कोई बात नहीं। आप भी जानते हैं, आप बोले नहीं बोले, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे ठीक बात बोल रहा हूँ, मैं कभी गलत नहीं करता, जो है स्पष्ट आदमी हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर कांग्रेस में कोई, मैं राहुल गांधी को भी नहीं मानता। भूपेंद्र हुड्डा को काटने का काम कर रहे हैं, जितने अंदर दूसरे कांग्रेसी बैठे हैं उससे काटने में लग जाते हैं। ये कांग्रेस की सदा से परंपरा रही है। आचार्य कृपलानी छोड़ के गए, के कामराज छोड़ के गए, मुखलार छोड़ के गए, इसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के गए, संजीव रेड्डी छोड़ के, डीपी मिश्रा छोड़ के गए, चंद्रभान गुप्ता छोड़ गए, चाहे चरण सिंह, चाहे देवीलाल, चाहे बंसीलाल, भजनलाल जी, सब छोड़ के चले गए। ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा। मुझे लगता है वो हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आके मिलेंगे। हमारे साथ गीता भुक्कल जी जुड़ चुकी हैं, पूर्व मंत्री हरियाणा, विधायक झज्जर। नमस्कार गीता जी। संपर्क टूट चुका है, लेकिन एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो और उनका क्या कुछ कहना है अभय चौटाला के बयान पर। कि उन्होंने ये कहा कि भाई 302 लग जाएगी अगर कांग्रेस के सारे नेता एक जगह इकट्ठा हो गए। और चौधरी रणजीत सिंह के बयान पर वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आएंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गीता भुक्कल जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, दो बयानों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए जी। चौधरी रणजीत सिंह ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब बहुत कद्दावर नेता हैं और उनका तो ये मानना है कि वो राहुल गांधी से बड़े नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़कर हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आ जाएंगे क्योंकि कांग्रेस में उनको दबाया जा रहा है। अब रणजीत चौटाला जी इतने सीनियर हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक दल, पारिवारिक, सामाजिक सब देख चुके हैं, इस तरह की स्टेटमेंट बचकाना देते हैं, बड़ी हैरानी की बात है। हुड्डा साहब इज अ वेरी वेरी सीनियर लीडर, 4 बार के एमपी, इतनी बार के एमएलए, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने परिपक्व और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से वो हैं। और कांग्रेस की विचारधारा, जितनी कांग्रेस पार्टी पुरानी है उतने ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी में पुराने हैं। उनका अपना बहुत बड़ा कद तो है। वो यही तो कह रहे हैं कि बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन कांग्रेस की ये गुटबाजी, ये सब जो माहौल है, इसलिए हुड्डा साहब को परेशान कर रहे हैं लोग। अरे इतना बड़ा कद है तो रणजीत चौटाला जी के कहने से थोड़ी ना इधर उधर जाएंगे कोई जी। मतलब उनका हुड्डा साहब का अपना एक लेवल है, कद है। कांग्रेस पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान है, बहुत ही कद्दावर वो नेता है। और उनकी पूरी हाई कमांड में आज के समय में न केवल वो राज्य के नेता है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 36 बिरादरी में जो मान सम्मान और कद है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से ही है। चलिए गीता जी, अब जो कांग्रेस की गुटबाजी की बात होती है तो उसी बात को आधार बनाकर नेताओं के बयान आते हैं और शायद इसी तरह का बयान चौधरी रणजीत सिंह ने दिया है। लेकिन एक और बड़ा बयान इनेलो के विधायक अभय चौटाला का है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा कांग्रेस के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो गए तो किसी एक पर 302 लग जाएगी। आप उनसे पूछ लीजिए मेरी तरफ से, अगर ये चाचा, भतीजा, दादा सब इकट्ठे हो जाएं तो कौन सी धारा लग जाएगी। इस तरह के बयान देना बहुत ही गलत है। हमारी बड़ी डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता मंच पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, कांग्रेस विचारधारा को प्रमोट करने लगे हुए हैं। आज के समय में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अच्छे से लीड कर रही है और विशेष तौर से हरियाणा में बहुत ही अच्छे ढंग से लोग कांग्रेस पार्टी के जो शासनकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय का था उसको वो लोग बहुत अच्छे ढंग से याद कर रहे हैं। तो मैं तो चौटाला साहब से कहना चाहूंगी अपनी पार्टी का पूरा ध्यान रखें। कांग्रेस पार्टी सक्षम है इस बात में कि किस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा को और पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और 2024 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा के चुनाव में 10 में से 8 या 9 सीटें जीतने में आज के समय में हम लोग सक्षम हैं। मैम, आखिरी सवाल, बहुत सारे कांग्रेसियों का भी ये सपना होगा, आप लोगों की पार्टी को जो लोग चाहते होंगे उनका भी होगा, जो वोटर्स होंगे उनका भी होगा, कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हरियाणा में जिन लोगों को लेकर कहा जाता है कि इनका वोट, इनका वोट, इनका वोट, वो सब एक जगह आ जाए और एक फोटो खिंचवा दें सबका साथ में?
देखिए कोई फोटो सेशन की बात नहीं है, कांग्रेस एक है, थी और रहेगी। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि दिल मिले हुए नहीं है कांग्रेस के आपस में नेताओं के? देखिए ऐसा है, अपनी अपनी हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी इंटरनल डेमोक्रेसी है। सभी लोग कांग्रेस के हित में ही प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जैसे हमारा विपक्ष आपके समक्ष 20 तारीख को हिस्सा में है, सभी लोग इसी हिसाब से एजिटेशन, कोई विधानसभा के अंदर, कोई बाहर, कोई लोकसभा में, कोई राज्यसभा में अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी के नेता एक मंच पर हैं? क्या वो एक बात कर रहे हैं? बीजेपी के कद्दावर नेता, सांसद, मंत्री जो है पूरी तरह से अपनी सरकार की गवर्नेंस के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या बीजेपी अच्छी गवर्नेंस दे पा रही है? क्या बीजेपी और जेजेपी में कोई कोऑर्डिनेशन है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जो आज प्रदेश में और देश में हालात हैं, मैं समझती हूँ आज के समय में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सभी को ये लग रहा है कि जो 10 साल का कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय और राज रहा, उसमें जो भी कार्य हुए हैं लोग उसको याद कर रहे हैं और बीजेपी जेजेपी को पूरी तरह से मैम नकारने संक्षेप में का एक काम प्रतिक्रिया, कर रही है। लेकिन जो घर की लड़ाई होती है उसकी वजह से नुकसान तो घर वालों को होता है ना, बाहर वाले उस पर मजे ले लेते हैं, दबाव बना जाते हैं, तो ये तो आप मानती है? नहीं, देखिए कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सभी नेता कांग्रेस पार्टी के लिए सभी के सभी कद्दावर नेता हैं और अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आपने देखा, सभी लोग लगे हुए हैं इस समय। तो ये तो बीजेपी तो अंग्रेजों वाला कि किस तरह से इनको बांटो और राज करो। कांग्रेस बटी हुई नहीं है, खेमों में पूरी एकजुट है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी जी, सब हमारे नेता हैं। उनके डायरेक्शन के हिसाब से पूरी तरह से कांग्रेस मजबूती के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में इस समय काम कर रही है। बहुत शुक्रिया गीता भुक्कल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के विधायक, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल का कहना है कि हम सब एक हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं।